चेन्नई के बाहरी इलाके में मिला वो पुराना घर बाहर से जितना शांत और खूबसूरत था, अंदर से उतना ही खौफनाक। सब कुछ तब बदलने लगा जब हर रात ठीक 3 बजे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देने लगी। जबकि दरवाजा खोलने पर घना अंधेरा और ठंडी हवा के झोंके के सिवा वहां कुछ नहीं दिखता था। लेकिन एक रात मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं आज भी नहीं भूल पाया। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे खौफनाक घर की घटना सुनेंगे जहां रहने वालों को हर रात 3 बजे एक दस्तक सुनाई देती थी। वहां कोई ऐसा था जो घर में आना चाहता था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को राजन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये 2014 की बात है। मैं उस वक्त चेन्नई में था। पढ़ाई पूरा करने के बाद नौकरी के तलाश में था और आर्थिक स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। जो बचे कुछ पैसे थे उससे मेरे माता पिता ने एक पुराना घर खरीदा जो शहर के बाहरी इलाके में था। वो घर हमें बड़ा होने के बावजूद भी काफी सस्ते में मिला था। पहली नजर में देखकर यह जगह शांत और बहुत ही खूबसूरत लगी थी, पर शायद उस घर की खामोशी के पीछे कुछ ऐसा छुपा था जिसे हम समझ नहीं पाए। वहां रहते हुए शुरुआत के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। हालांकि आसपास के इलाके में बहुत ही कम लोग रहते थे। हमारा घर लगभग वहां इकलौता ही था, जिसके वजह से रातें यहाँ घनी और सन्नाटे भरी होती थी। उसी बीच जब हमें वहां तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका था, तब पहली बार घटना ने दस्तक दी। रात का समय था और मैं अपने कमरे में सो रहा था, जो कि घर के मुख्य दरवाजे के सबसे नजदीक था। पर तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर दस्तक की आवाज हुई, जिसको मैं इसलिए सुन पाया क्योंकि मेरा नींद काफी कच्चा था और ऊपर से मुख्य द्वार के करीब होने की वजह से मैं उस आवाज को साफ सुन पा रहा था। लेकिन आखिर इतने रात गए वहां कौन हो सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि घड़ी देखा तो तब रात के 3 बज रहे थे। पर फिर भी मैंने दरवाजा खोलने का सोचा, पर इससे पहले कि मैं अपने बिस्तर से उतरता, दरवाजे पर दस्तक का आवाज आना अचानक से बंद हो गया। इसलिए मैंने सोचा जो आया था वो शायद चला गया होगा। पर उसके बाद मुझे बिस्तर पर लेटे 2 मिनट हुआ ही था कि फिर से मुझे दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। पर इस बार वो आवाज पहले से काफी तेज थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए मैं दोबारा उस दस्तक का जवाब देने मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगा। मैं मुख्य दरवाजे से सिर्फ 10 कदम में दूर था कि तभी वो आवाज अचानक से फिर से बंद हो गई। लेकिन इस बार मैं वापस नहीं गया, बल्कि मैंने ये देखने के लिए दरवाजा खोला कि आखिर बाहर कौन है। पर बाहर कोई नहीं था। बाहर सिर्फ घना अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। और न जाने क्यों मुझे उस मौके पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस अंधेरे से कोई मुझे देख रहा है। वो एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे मैं महसूस कर रहा था। सुबह ये बात मैंने अपने माता पिता को भी बताई, पर उन्होंने इसे मजाक में टाल दिया और कहा कि ये नए माहौल में आने का असर है, 2-4 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि पिछले रात जो हुआ था वो मुझे अच्छे से याद था, पर फिर भी मैंने अपने पिता की बात मानकर इसे नजरअंदाज कर दिया। पर अगली कुछ रातों में हर रोज ठीक 3 बजे दरवाजे पर अचानक से दस्तक होने लगी। पर जब भी मैं बाहर जाता तो मुझे वहां कोई नहीं मिलता। अब ये मेरे लिए डरावना होने लगा था। मेरे माता पिता ने भी ये आवाजें सुनी थी, लेकिन जब भी वो दरवाजा खोलने जाते
उन्हें भी वहां कोई नहीं मिलता था। इसलिए एक रात मैंने ये जानने का फैसला किया कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। मैंने दरवाजे के पास एक कुर्सी लगाई और वहां बैठकर इंतजार करने लगा। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 3 के करीब पहुंची। जैसे घड़ी ने 3 बजाए, मुझे वही दस्तक अचानक फिर से सुनाई दी, एकदम 3 बजे। इस बार वो आवाज और भी तेज और जोरदार थी। उस दस्तक के कारण मेरा दिल जैसे मेरे सीने से बाहर निकलने को तैयार था, पर मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया, जो कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साया जैसी आकृति खड़ी है। हालांकि मैं उस आकृति के सामने होने के बावजूद भी उसे ठीक से नहीं देख पाया, क्योंकि उस समय मैं इतना डर गया था कि डर के मारे मैं वही बेहोश हो गया। उस दौरान मैं सिर्फ उसके आंखों को ही देख पाया था, जो कि खून के जैसे एकदम लाल थी। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी और मेरे माता पिता मुझे घेर कर खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, जो कि शायद मेरे लिए था। वो उस वक्त ये जानना चाहते थे कि आखिर मैं दरवाजे के पास क्यों पड़ा था, पर जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो वो भी हैरान रह गए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति के कारण हम उस घर को छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। इसलिए माँ के कहने पर हमने गांव के एक प्रसिद्ध अग्मोद्यार से संपर्क किया, यानी कि पुजारी से। वो तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में माहिर थे। हमने उनसे बात की और हमने उन्हें अपने घर के बारे में सब कुछ बताया। हमारी बातों को सुनकर उन्होंने कहा कि वो हमारे घर आकर उसका कारण पता लगाएंगे। जब पुजारी जी हमारे घर आए तब उन्होंने घर के चारों ओर बड़े ध्यान से निरीक्षण करना शुरू कर दिया। वो हर कोने को देख रहे थे, दीवारों को छूकर महसूस करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर परेशानी क्या है। उसी बीच जब वो घर के पीछे की ओर गए तो कुछ पलों के लिए वहीं पर ठहर गए। शायद से उन्हें वहां पर कुछ महसूस हुआ था, इसलिए उन्होंने जमीन के एक हिस्से की ओर इशारा किया, फिर अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि वहां कोई पुराना कब्र है जो उस घर की समस्या का असली कारण बना हुआ है। पुजारी जी से इस चीज को जानने के बाद उस जगह के पास खड़े होना भी अब मुझे अजीब लग रहा था, जैसे वहां कुछ अनदेखा और अनचाहा चीज मौजूद हो। खैर, इस समस्या के हल के लिए पुजारी जी ने गृह बंधन करने का सुझाव दिया। इसके तहत घर के चारों कोनों में लोहे के सरिये गाड़े जाने थे ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर ना आ सके। इसके अलावा उन्होंने एक पवित्र हवन करने की बात कही। अगले दिन जब अनुष्ठान शुरू हुआ तब पुजारी जी ने पहले लोहे का 4 सरिया लाने को कहा, जिन पर हल्दी और कुमकुम का लेप लगाया गया। फिर घर के चारों कोनों में उन्हें जमीन में गाड़ दिया। इसके बाद घर के अंदर एक पवित्र हवन किया गया। हवन कुंड में नीम की पत्तियां, गुड़, तिल और कपूर डाले गए। पुजारी जी ने मंत्रों का जाप करते हुए हवन किया, पर उससे पूरे घर में धुआं फैलने के कारण माहौल और भी अजीब लगने लगा था। हवन के बाद पुजारी जी ने घर के हर दरवाजे और खिड़की पर नींबू और मिर्ची बांधने का निर्देश दिया और फिर उन्होंने मुख्य दरवाजे के ऊपर एक तांबे का यंत्र लगाया, जिसे उन्होंने विशेष रूप से तैयार किया था। अनुष्ठान खत्म होने के बाद पुजारी जी ने हमें 3 दिनों तक सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इन दिनों घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना जरूरी है। पर खुशकिस्मती से उस अनुष्ठान के बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाजें बंद हो गई और घर के अंदर की अजीब घटनाएं भी रुक गई। घर में पहली बार हमें थोड़ा सुकून का माहौल महसूस हो रहा था। हालांकि उस घर को छोड़े हुए हमें 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उन रातों की याद आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। रात के समय जब कभी मैं सन्नाटे में बैठता हूँ तो वो 3 बजे की दस्तक
और लाल चमकीली आंखों वाली आकृति मेरी यादों में फिर से जिंदा हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि राजन जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।